गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने केशव दास के भरत के कई प्रश्नोत्तर और अरण्यकांड की पंचवटी वन वर्णन व्याख्याओं का विश्लेषण किया था। अब इस वीडियो में हम सुंदरकांड की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली व्याख्या है सीता दर्शन। देखिए, धरे एक बैनी मिली मैली सारी, मृणाली मनो पंकसो है काड़ी डारी, सदा राम नामे ररही दीन बानी, चौ और है राक्षसी दुख दानी। यह रामचंद्रिका के सीता दर्शन प्रसंग से लिया गया है और अशोक वाटिका में सीता राक्षसनियों से घिरी रहती है। उस समय वह अत्यंत उदास चिंताग्रस्त दिखाई देती है। तो यह अवतरण वहीं से अवतरित है। तो हनुमान जी जब सीता के पास जाते हैं तो वो सीता को किस रूप में देखते हैं, उनके उसी रूप का यह वर्णन किया गया है। देखो क्या कहते हैं, धरे एक वैनी मिली मैल सारी। कभी कहते हैं कि भय के कारण, यानी कि राम के वियोग के कारण जो सीता थी वह अत्यंत ही दुर्बल हो गई थी और एक ही साड़ी में लिपटी हुई हमेशा दीन वाणी में श्री राम के नाम का जाप करती रहती थी। तो देखो, भय के कारण अत्यंत दुखी सीता ने अपने जो बाल थे वो भी नहीं संवार रखे थे, अर्थात उनके बाल भी बिखरे हुए थे। धरे एक बैनी ने एक चोटी बना रखी थी, मिली मैली साड़ी, और उनका जो शरीर का जो वस्त्र था, जो साड़ी वो पहने हुए थी, वह भी पूर्णतः मलिन हो चुकी थी। उनके सिर पर एक ही चोटी धारण कर रखी थी, एक वैनी माने एक चोटी धारण कर रखी थी। उस समय वह कैसी लग रही थी? देखो, कभी क्या कहते हैं कि उस समय वह ऐसी लग रही थी मानो मृणाली मनो पंख से हो काढ़ी डाली, कि जो कमलनी को कीचड़ से निकालकर दूर फेंक दिया गया हो। मृणाली का अस्तित्व कीचड़ में ही है और कीचड़ के कारण ही है, इसलिए ऐसी लग रही थी मानो मृणाली को कीचड़ से निकाल करके फेंक दिया हो। तो सीता का अस्तित्व राम के कारण था और सीता को राम से अलग कर दिया गया, तो वह भी उस मृणाली के समान मुरझा गई थी। जिस मृणाली को कीचड़ से अलग करने पर वह पूर्णतः नष्ट हो जाती है, मुरझा जाती है, वही दशा सीता की हो रही थी। सीता अत्यंत दुखी होकर क्या करती रहती थी? देखो, राम नाम रारे ररे दीन वाणी, कि वह हमेशा दीन वाणी में अपने प्रियतम श्री राम के नाम का जाप ही करती रहती थी। और चौ और राक्षस दुखदानी, और चारों ओर से उन्हें जो राक्षसनियाँ थी वह विभिन्न प्रकार की यातनाएं देती रहती थी। तो इस पंक्ति में सीता के दुर्दशा का वर्णन किया गया है। सीता का मुख भी उसी कमलनी के समान मुरझा गया, जिसे कीचड़ से उखाड़कर दूर कर दिया जाता है। तो यहाँ सीता के तुलना कमलनी से की गई है। अब अगली व्याख्या देखिए, ग्रसी बुद्धि सी चित चेतानी मानो, कीदो जीव दंतावली में बखानी, कीदो घेर के राहु नारिन लीनो, कला चंद्र की चारु पीयूष भिनी। यह भी सीता दर्शन अवतरण से ही अवतरित है। इसमें कवि ने अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी हुई सीता की व्यवस्था, उनकी चिंताग्रस्तता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। देखो, कवि क्या कहते हैं, जब हनुमान जी राक्षसियों के बीच में घिरी हुई सीता जी को देखते हैं तो वियोग में सीता उन्हें ऐसी प्रतीत होती है मानो, कैसी? मानो ग्रसी बुद्धि सी चित चितानी, कि मानो जो उनकी बुद्धि थी वह विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त हो। जिस प्रकार से बुद्धि चिंताओं से ग्रस्त होती है तो वह कुछ भी निर्णय नहीं ले पाती है, उसी प्रकार की दशा उस समय सीता की हो रही थी। अत्यधिक चिंताओं के कारण उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर पा रही थी। उनकी स्थिति कैसी हो रही थी? देखो, कीदो जीव दंतावली में बखानी हो, जैसे दांतों से गिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती, अर्थात हमारी जो जीभ है ये
दांतों से आवृत है, दांतों ने इसको चारों ओर से घेर रखा है। उसी प्रकार से उस सीता को, दांत का मतलब है उन राक्षसियों ने घेर रखा था। तो उनकी दशा वही हो रही थी जिस प्रकार से दांतों से घिरी हुई जीव की दशा होती है। उनका कहने का मतलब ये है कि दांतों के आगे जीव बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, वह पूर्णतः उनके अधीन रहती है। इसी प्रकार सीता की बुद्धि भी चिंताओं से पूर्णतः पराधीन हो रही थी, पराधीन बनी हुई थी। वह उस समय कैसी लग रही थी? जैसी लग रही थी, देखो, कि दो घेर के राहु नारिन लीनो, कि ऐसी लग रही थी मानो अमृत से युक्त चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनको किसने घेर लिया हो? राहु ने घेर लिया हो। राहु लीनो, ये अमृत से परिपूर्ण चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया हो। उसी प्रकार से चारों ओर से सीता को राक्षसों की जो स्त्रियां थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने उनको घेर रखा था। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा का दुश्मन है और उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से जो राक्षसनियाँ थीं वह सीता को कष्ट पहुंचा रही थी। तो इस प्रकार उसमें सीता की दीनहीन दशाओं का चित्रण किया है और राहु और जीव के उदाहरण के माध्यम से उनकी इस अवस्था का चित्रण किया है। अगला जो है वह है सीता और हनुमान का संवाद। देखो, कर जोरी कयो हों पवन दूत, जिय जननी जानू रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ नंद कौन? अज तनय चंद। यह सीता और हनुमान संवाद से अवतरित है। इसमें हनुमान जी सीता जी को अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं। तो अपना परिचय किस रूप में देते हैं वो देखो। कर जोरी कहो हों पवन दूत। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माता हो पवन दूत, मैं पवन का पुत्र हूँ। हे माता, आप मुझे हृदय से श्री रघुनाथ का दूत ही समझिए। जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। जिये जननी जानू, कि हे माता तुम मुझे क्या समझो? श्री रघुनाथ का दूत, अर्थात मैं श्री रघुनाथ का दूत बनकर तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर सीता हनुमान जी से क्या पूछती है? रघुनाथ कौन? कि रघुनाथ कौन है? किस रघुनाथ की तुम बात कर रहे हो? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, दशरथ के पुत्र, दशरथ नंद, कि दशरथ के पुत्र। फिर सीता पुनः उनसे क्या पूछती है? देखो, दशरथ कौन? कि ये दशरथ कौन है? तो हनुमान जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अज तनय चंद, महाराजा अज के पुत्र दशरथ। अर्थात वह उन्हें उनका पूरा परिचय देकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं रावण का दूत न होकर श्री राम का दूत हूँ और तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार प्रश्नोत्तर शैली में अपनी बात कही है। अब जो अगली जो प्रवृत्ति है वह है कही कारण पठयो योहि निकेत, निज देन लेन संदेश हेतु गुण रूप शील शोभा सुभाऊ, कछु रघुपात के लक्षण बताओ। फिर यह भी सीता और हनुमान संवाद से लिया गया है। हनुमान द्वारा स्वयं को रघुनाथ का दूत बताने पर सीता को विश्वास नहीं होता है। इस कारण से हनुमान से जो सीता है वह विस्तार पूर्वक पूछना चाहती है। तो क्या पूछती है? देखो, सीता हनुमान से प्रश्न करती हुई कहती है कि ही कारण पठायो अहि निकेत, कि तुमको रघुनाथ ने मेरे पास किस कारण बस भेजा है, कि रघुनाथ जी ने क्यों भेजा है तुम्हें? तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? देखो, निज देन लेन संदेश हेतु, कि अपना संदेश भेजने के लिए और आपका संदेश मंगाने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर सीता क्या कहती है? इस पर सीता को फिर भी विश्वास नहीं होता है। तो पुनः वे क्या पूछती है? देखो, गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुनाथ के लक्षण बताओ, कि तुम रघुनाथ जी के गुण, उनका रूप, उनकी शोभा, उनकी शील
आदि के बारे में कुछ तो लक्षण बताओ कि उनका कैसा रूप है, कैसी शोभा है, किस प्रकार का उनका शील है, आदि लक्षणों के बारे में तुम मुझे कुछ बतलाइए। तो सीता को हनुमान जी पर विश्वास नहीं होता है, तो वह अपने संशयों का निवारण विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से करती है। अब हम अभी केशव दास की और व्याख्याएं शेष है, जिन पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।